लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी पटना में युद्ध स्तर पर चल रही है। पटना के गंगा घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पटना नगर निगम मुस्तैदी से काम कर रहा है। घाटों पर बैरिकेडिंग की जा रही है, वहीं दलदल को बालू की बोरियों से भरा जा रहा है। पटना के घाटों से देखिए अमित कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। खासकर पटना के गंगा घाटों पर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निगरानी में ये तैयारी चल रही है। हम तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पटना का गंगा घाट है और पटना से सटा हुआ जो गंगा नदी है वहाँ तकरीबन सैकड़ों घाट हैं। हम इस वक्त कृष्णा घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो जिला प्रशासन की तरफ से डीएम ने बताया था लाइव टाइम्स को कि वहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है तमाम घाटों पर। हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। देखिए, जो नाव से जो बांस बल्ले लाए गए हैं और यहाँ से बैरिकेडिंग का काम चल रहा है। ये बैरिकेडिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके आगे आप जो छठ व्रती हैं वो आगे नहीं जाए। जो लोग छठ करने के लिए जो पर्वतनी होते हैं वो यहाँ छठ व्रत करते हैं, उनके साथ भी जो लोग सहयोग करने के लिए आते हैं, तो ज़रूरी है कि ये जो दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से होता है इसका लोग पालन करें। और इसीलिए बार बार इन चीज़ों को बताया जाता है कि आप ये जो बैरिकेडिंग किया हुआ जगह है इसके आगे आप हरगिज़ न जाएं क्योंकि खतरा हो सकता है। ये तस्वीरें हैं कृष्णा घाट की। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे गंगा स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी चल रही है छठ पर्व की। और अगले 2 दिनों के बाद यहाँ नहाए खाए, फिर खरना, पहले दिन का अर्घ होगा, फिर अगले दिन सूर्योदय का अर्घ दिया जाएगा यानी दूसरे दिन। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुस्तैद होकर जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। और ये ऊपर में मरीन ड्राइव जो नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, उस मरीन ड्राइव के नीचे की तस्वीर कृष्णा घाट की, जहाँ पर ये सारे लोग जो लगे हुए हैं। दरअसल जिला प्रशासन का एक टारगेट है कि तमाम जो घाट हैं उनको सुरक्षित बनाया जाए। कई जगहों पर दलदल है तो वहाँ भी बालू भरा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कि बांस बल्ले लगाए जा रहे हैं। ये सुरक्षा मानक है, इसके आगे आप कतई नहीं आगे बढ़ें क्योंकि आगे खतरा है। इसीलिए बैरिकेडिंग की जा रही है। नाव से बांस बल्ले उतर रहे हैं और ये तमाम जो मजदूर काम कर रहे हैं ये बांस बल्लों को यहाँ फिक्स कर रहे हैं तो कि इसके आगे काफ़ी गहरा पानी है। जाहिर है जहाँ पर ये लोग आप जो तैरते हुए मजदूर दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पे छठ व्रती छठ कर सकते हैं, यहीं पे अर्घ आप दे सकते हैं। इसके आगे खतरा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है क्योंकि नाव को देखिए, नाव में जो बांस बल्ले लगाए गए हैं ये इसके आगे आप नहीं जाएं, इसीलिए ये बैरिकेडिंग की जा रही है। देखिए, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं लगातार और जैसा डीएम ने और मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे उसी के को आगे बढ़ाते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे बैरिकेड कर रहे थे। ये तस्वीर हम आपको कृष्णा घाट की दिखा रहे हैं। हम आगे आपको जोड़ेंगे दूसरे घाट से, वहाँ बताएंगे कि किस तरीके से छठ पर्व के लिए घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है, घाटों को सुरक्षित बनाया जा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि न सिर्फ पटना बल्कि समूचे बिहार और बिहार से बाहर जो लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनका रिश्ता बिहार से है, वो लोग इस छठ पर्व पे पटना के घाटों पर छठ पूजा करने आते हैं, देखने आते हैं। जाहिर है कि यहाँ पे घाटों को बढ़िया से बनाया जा रहा है। और देखिए, सब लोग इसमें लगे हुए हैं। जो लोग मजदूर हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से तैनात किए गए हैं। ये कृष्णा घाट की तस्वीर है और ये तस्वीर बैरिकेडिंग की जा रही है। सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखते हुए लोगों से अपील भी किया गया है कि इस बांस बल्ले जो बैरिकेडिंग किया गया इसके आगे आप हरगिज़ न जाए। तो ये तस्वीर हम आपको कृष्णा घाट की दिखा रहे थे। हम आगे की तस्वीर आपको दूसरे घाटों का भी दिखाएंगे। ये तस्वीर है कदम घाट, पटना कॉलेज घाट और काली घाट, यानी 3 घाट लगातार एक साथ जुड़ी हुई है। और ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि जहाँ ये जो सफ़ेद बालू रखा हुआ है, इसको गंगा बालू कहते हैं, इसको रखा हुआ है, जमा किया हुआ है। और दूसरी तस्वीर हम कहेंगे सहयोगी को दिखाइए, ये जो बोरियों में बालू भरा हुआ है, यही बालू बोरियों में भरा हुआ है। और इधर देखिए, इधर भी काफ़ी बोरियों में सफ़ेद बालू भरा हुआ है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी केवल बोरियां दिखाई पड़ेंगी जिसमें गंगा बालू भरा हुआ है और बांस बल्ले लगे हुए हैं।
अब आपको बताते हैं कि गंगा बालू और इस बोरियों का क्या उपयोग है इस घाट पर। ये देखिए, इस तरफ की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। देखिए, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये दलदल हो गया है। ये जो गंगा नदी का जो किनार है, जहाँ पर कि छठ व्रती यहाँ पे पूजा पाठ करेंगी, यहाँ पे अर्घ देंगी, लेकिन देखिए यहाँ पे दलदल जैसा हो गया है, मिट्टी धंसने वाली जगह है। तो ये घास जो है ये लोग लेके जा रहे हैं, वहाँ पे पहले दलदल के ऊपर रखते हैं और उसके बाद इस पर यही जो बोरियों में बालू भरा हुआ है, इसको उसके ऊपर रखा जाता है ताकि जो दलदल है उसको कम से कम किया जाए, सुरक्षित कराया जाए। और इसके ऊपर में लकड़ी का चाली रखा जाता है ताकि उस पर छठ व्रती जो है उसको कोई नुकसान न हो, सुरक्षित रहे वो। और उसके आगे देखिए बैरिकेड किया गया। हम ये एक एक चीज़ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बिहार का जो ये लोक आस्था का महापर्व है छठ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें बिहार और समूचे देश भर दुनिया में जो लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से जिला प्रशासन, लोकल जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग लगे हुए हैं और यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। और ये तस्वीरें, एक तरफ बालू की बोरियाँ, दूसरी तरफ बांस बल्ले जो है वहाँ यहाँ भी लगाए जा रहे हैं, बैरिकेड किया जा रहा है। और ये गंगा नदी के किनारे पे हम खड़े हैं और यहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मरीन ड्राइव के ठीक नीचे की ये तस्वीर है, लेकिन जो आपको अभी ये दलदल दिखाई दे रहा है, अगले 2 दिन बाद जब यहाँ पे नहाए खाए का होगा तो ये दलदल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा दावा किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पे जो दलदल है, जो मिट्टी धंस रहा है, वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ लोग लगातार लगे हुए हैं, इसी काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस दलदल को ख़त्म किया जाए, किस तरीके से इसको दूर किया जाए ताकि लोगों को सुरक्षा मिले। जो लोग छठ व्रती यहाँ आए वो सुरक्षित छठ पूजा करें, क्योंकि नहाए खाए के बाद अगले दिन खरना का प्रसाद यहीं के गंगा जल से खरना का प्रसाद का तैयार होता है। तो ये सारी तस्वीरें जो है वो घाट की तस्वीरें। दूसरी तरफ देखिए, वहाँ चेंजिंग रूम बनाया गया है। देखिए वहाँ पे अस्थायी चेंजिंग रूम बनाया गया है जिसको कि सफ़ेद और पीले कपड़ों से उसको बनाया गया है ताकि जो छठ व्रती यहाँ से नहाकर निकलेंगी वो खुले में नहीं बल्कि उनको कपड़े के अंदर में एक तरीके से वहाँ जाके वो कपड़ा चेंज कर सकती हैं। तो ये सारी सुविधाएं जिला प्रशासन और जो नगर निगम लगी हुई है, मुस्तैद है। और लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये लोग भी अपना यहाँ काम करा रहे हैं। चूँकि सबसे महत्वपूर्ण है कि सबको एक बड़ा टास्क मिला हुआ है। कब तक ये कम्प्लीट हो जाएगा? 2 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा जी। क्या क्या यहाँ पे एक चेंजिंग रूम देख रहे हैं, ये जो दलदल है क्या ये कम हो जाएगा? 2 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या करते हैं इसके लिए आप लोग? ये इसके लिए सैंड बैग देंगे, गंगा बालू देंगे, झलासी बिछा रहे हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा वो। अच्छा, झलासी से वो दब जाता है जो दलदल है जो दब जाएगा, उसके बाद सैंड बैग भी देंगे उस पर, बस एकदम क्लीन हो जाएगा। यानी अगले 2 दिन भी नहीं मिलेगा दलदल। 2 दिन के बाद हम आएंगे तो यहाँ सब कुछ सामान्य रहेगा, क्लीन मिलेगा आपको एकदम आप पानी के छोर तक जा सकते हैं आराम से। अच्छा, वो बैरिकेड किया गया है ताकि उसके आगे खतरा है, उसके आगे डुबाव है, उसके आगे कुछ लोग नहीं जाए, इसीलिए बैरिकेटिंग किया गया है। उसमें चुन्ना से पोताई होगा। उसमें चेंजिंग रूम वाला है, चेंजिंग रूम सब कपड़ा चेंज करे, जितना गुम्बज है सब में चेंजिंग रूम बनेगा। अच्छा, सब कपड़ा पीला ब्लू कपड़ा से घेरेंगे सबको। अच्छा, कल परसों आएगा आपको तो पूरा रेडी मिलेगा। अच्छा, उधर दिखाइए। देखिए वो जो ये जो गुम्बद नुमा बना हुआ है, ये सब बैठने के लिए, इन सबको भी घेर दिया जाएगा। ब्लू कपड़ा से घेर देंगे कपड़ा बदलने के लिए। सुरेश जी बता रहे हैं कि यहाँ जो दलदल है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अगले 2 दिन के बाद सब खत्म हो जाएगा। बालू की जो बोरियां भरी हुई हैं इनको वहाँ पे भर दिया जाएगा, किसी भी छठ व्रती को दिक्कत नहीं होगा। उसके आगे जो बैरिकेटिंग जो दिखा रहे थे हमारे सहयोगी, वो बैरिकेटिंग इसलिए किया गया है कि सुरक्षा मानक है, इसके आगे आप जाएंगे खतरा है, यानी इसके आगे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जो बाई तरफ आपको ये गुम्बद दिखाई दे रहा है या फिर जो ये यहाँ पे जो पीले और सफ़ेद कपड़े में यहाँ बनाया गया है, ये अस्थायी चेंजिंग रूम है। यानी कि जो छठ व्रती यहाँ स्नान करेंगे, गंगा में अर्घ देने के बाद जब स्नान करके बाहर निकलेंगी तो यहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। यानी पूरी तैयारी की जा रही है और कमर कस के जिला प्रशासन और जो नगर निगम है वो काम तत्परता से कर रहा है। और जिस तरीके से डीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये दावा किया है कि छठ
पूजा जो है वो बहुत सुरक्षित और स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। और पटना का ये गंगा घाट जो शुरू से ये माना गया है कि लोक आस्था के इस महापर्व की जो इससे जुड़ाव है गंगा के घाट से, वो अजीबोगरीब है। और कह सकते हैं कि मान्यता है कि गंगा के किनारे पर आके आप छठ करते हैं तो काफ़ी पुण्य लोग कमाते हैं, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। तो जाहिर है कि सब लोगों की व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद की जा रही है ताकि सुरक्षा के मानकों का भी ख्याल रखा जाए और जो स्वच्छता है उसका भी ख्याल रखा जाए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। और हम लाइव टाइम्स इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि जो छठ पर्व से लोगों का जुड़ाव होता है, जो एक आस्था से एक भावनाएं जुड़ी रहती है, तो जाहिर है कि किस तरीके से छठ पर्व की तैयारी चल रही है। और आप यहाँ जब छठ व्रत करने आएंगे, जब यहाँ हजारों के संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो उनको सुरक्षित घर वापस भी भेजना है। जाहिर है कि छठ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित यहाँ पे पूजा पाठ करें, इसके लिए तस्वीर दिखाना और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पटना के घाटों पर किस तरीके से तैयारी चल रही है। क्योंकि 2 दिनों के बाद यहाँ नहाए खाए फिर प्रसाद के लिए, खरना के प्रसाद के लोग लेके जाएंगे, यहाँ से जल लेके जाएंगे। जाहिर है अगर दलदल होगा तो वहाँ पैर आपका धंस सकता है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी तैयारियां की जा रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। चलिए इसके साथ आगे भी खबरों का सिलसिला